दोस्तों, परिजनों, मित्रों, भावगंगा के इस आज 130वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर पल, हर सांस महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भगवान परशुराम की जयंती है और आज ही ईद भी है। तो भगवान परशुराम की जयंती और ईद साथ साथ है। गंगा जमुनी परंपरा, तहजीब की याद दिलाता हुआ, और इसलिए सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं परशुराम जयंती के लिए भी और ईद के लिए भी। दोनों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कल जो चीज़ शिरडी प्रसाद का वो अनुभव आपके सामने रखना था, वो कल नहीं हो पाया था। अन्य विषयों पर हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहे, तो आज शिरडी प्रसाद का वो अनुभव आपके सामने रखते हैं, जो मेरे अंग्रेज़ी की नॉवेल में भी है। शिरडी प्रसाद मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और बेंगलोर में रहते हैं, और लोगों को अपनी दवाओं के साथ साथ विचारों से भी और भावनाओं से भी हीलिंग करते हैं। बहुत अच्छे सफल डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त की माँ, ये जब मैं चेन्नई में पोस्टेड था तब उनसे मुलाकातें होती थी, जब अक्सर बेंगलोर चला जाता था या वो आते थे। तो उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त की माँ के ग्रैंड चिल्ड्रेन अमेरिका में थे। पहली बार वो हिंदुस्तान आ रहे थे, छोटे छोटे 3-4 साल के रहे होंगे। 3-4 साल बाद वो सब आ रहे थे। वो उनके साथ एंजॉय करना चाहती थी, खेलना चाहती थी, खूब आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उनके घुटनों में बेहद दर्द था, बिल्कुल नहीं। तो वो सोचती थी कि फिर हम कैसे बच्चों के साथ आनंद लेंगे अगर इस तरह से दर्द रहेगा। तो डॉक्टर शिरडी प्रसाद को इनके मित्र ने बताया कि माताजी की ऐसी स्थिति है, माताजी बच्चों के साथ आनंद लेना चाहती हैं, लेकिन चलने फिरने में अशक्त हैं, कैसे क्या हो। तो शिरडी प्रसाद गए। उन्होंने पूछा क्या क्या माताजी दवाइयाँ लेती हैं। माताजी ने दवाइयाँ बताईं, और कहती हैं और क्या करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा और प्रार्थना करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या पूजा, क्या प्रार्थना करती हैं। तो माताजी ने बताया कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दर्द कम हो जाए, ताकि मैं बच्चों के साथ, जो हमारे नाती पोते आ रहे हैं, उनके साथ आनंद ले सकूँ, ग्रैंड चिल्ड्रेन जो आ रहे हैं। ध्यान से इसको महसूस करिएगा। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा दर्द कम हो जाए और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकूं, आनंद ले सकूं। शिरडी प्रसाद जी ने कहा, माता जी आप जो दवाएं ले रही हैं ये तो ठीक है, इनको लेते रहिए, लेकिन जो आप प्रार्थना कर रही हैं वह गलत है, उसको बदल दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात शिरडी प्रसाद ने कहा कि जो आप प्रार्थना कर रही हैं उसको बदल दीजिए। आपके दिमाग में आया कि उनकी प्रार्थना में क्या गलती थी? सोचिए, एक बार फिर सोचिए। उन्होंने कहा कि माताजी ने कहा कि मैं ईश्वर से रोज ये प्रार्थना करती हूँ जब से बच्चों के आने की खबर मिली है कि मेरा दर्द कम हो जाए, ताकि मैं उनके साथ आनंद कर सकूं, खेल सकूं। शिरडी प्रसाद ने कहा, आप जो दवाएं मेडिकल की ले रही हैं वो तो सब ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रार्थना कर रही हैं वो ठीक नहीं है, उसको बदल दीजिए। आपके दिमाग में आया कि क्या प्रार्थना होनी चाहिए थी? शिरडी प्रसाद ने उन्हें कहा, माता जी
आप प्रार्थना करिए कि आपका दर्द एकदम गायब हो जाए, आप एकदम स्वस्थ हो जाइए। आप दर्द कम मांग रही हैं, करें दर्द कम हो जाए, इसका मतलब आप चाहती हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं कि आपका दर्द और वह कम हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। ये प्रार्थना आप कर ही नहीं रही हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रार्थना बदल दीजिए। प्रार्थना ये करिए कि आपका दर्द खत्म हो जाए, आप बच्चों के साथ भरपूर आनंद ले सकें, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। और यही हुआ। बाद में उन मित्र ने शेट्टी साहब को फोन करके बताया कि आपने क्या जादू किया है, जब से माताजी ने अपनी प्रार्थना बदल दी है तब से सब कुछ ठीक हो गया। अब उनका दर्द कम होते होते लगभग खत्म हो गया। अब उनका दर्द कम होते होते एकदम खत्म हो गया। तो हम जीवन में अक्सर यही गलती करते हैं कि हम गलत प्रार्थनाएं करते हैं। हम पहले ध्यान से अच्छी तरह से सही अपनी प्रार्थना बना लें और उसे करना कहना शुरू करें। अधिकांश समस्याएं धरती पर मनुष्यों के बीच में गलत प्रार्थनाओं की वजह से हैं। इस को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रार्थना होनी चाहिए। किसी दो व्यक्ति की प्रार्थना एक जैसी हो ही नहीं सकती। जैसे हर व्यक्ति के परिधान अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं, हर व्यक्ति का पूरी मानसिक संरचना अलग अलग है, परिस्थितियां अलग अलग हैं, वैसे हर व्यक्ति की प्रार्थना अलग अलग होनी चाहिए। सामूहिकता त्योहारों में हो सकती है, प्रार्थनाओं में नहीं। और ये जो प्रार्थना हम करते हैं, यह संपूर्ण एग्जिस्टेंस, ब्रह्मांड या जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, उससे तो कर ही रहे हैं। और वह हो सकता है जो बहुत दूर के उसके अंश में वो कम सुनते हों, लेकिन हमारा शरीर सबसे पहले सुनता है। हमारे हर सेल हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और वो प्रभावित होते हैं। हमारा अपना शरीर अपने प्रार्थनाओं से प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा हमारे विचारों और प्रार्थनाओं से हमारा शरीर प्रभावित होता है, क्योंकि सबसे नजदीक हमारे यही है। तो अगर हम गलत प्रार्थनाएं करेंगे, अगर हम ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर तुम उनको नष्ट कर दो, तो हमारे अंदर भी कुछ नष्ट होने लगता है। हमको सही प्रार्थनाएं करना सीखना चाहिए। शिरडी प्रसाद का वो मैसेज बहुत अच्छा है कि पहले माताजी अपनी गलत प्रार्थना को सुधार लीजिए, आपका स्वास्थ्य तो अपने आप सुधर जाएगा। अधिकांश बीमारियां भी हमारे गलत विचारों, प्रार्थनाओं की वजह से होता है। 93-94% जो बीमारियां हैं मनुष्यों को होती हैं, वो साइकोसोमैटिक होती हैं। वे विचारों का शरीर पर प्रभाव के रूप में होती हैं। तो पहले हम सही प्रार्थनाएं करना शुरू करें और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना यानी कि ईश्वर से संवाद अगर शरीर पर ही असर नहीं हुआ तो वो ईश्वर पर क्या असर करेगा। ईश्वर तो थोड़ा एग्जिस्टेंस अगर है तो अगर किसी की कम दूरी है, कुछ स्थान से अधिक दूरी है, तो एवरेज दूरी मान लीजिए, तब भी ईश्वर की औसत दूरी हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन हमसे तो हमारी दूरी नहीं है ना। तो इसलिए प्रार्थना अपनी होनी चाहिए, अपने अनुसार होनी चाहिए, अपने स्थितियों के अनुसार होना चाहिए, अपनी भावनाओं के अनुसार होना चाहिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, अपने
कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने क्या क्या हमारा कल्याण किसमें है यह जानना जरूरी है और उसके अनुसार प्रार्थना की रचना करनी है। ये जितने जीव जंतु वनस्पतियां प्रकृति में हैं, कोई सामूहिक प्रार्थना नहीं करता। सब शब्द तो बहुत कम के पास हैं, तोता या एकाध चिड़ियों के पास थोड़ा हम ही ने शब्द दे दिए हैं, लेकिन आवाजें हैं, भावनाएं तो सबके पास है। तो उन भावनाओं में सब अपने व्यक्तिगत तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो प्रार्थना, हमें अपनी प्रार्थना सुधारनी है। आज इस भावगंगा का सबसे बड़ा सूत्र और मैसेज यही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को एकदम सही बनाएं और कहें। अब आज भगवान परशुराम की जयंती है और ईद है, दोनों की शुभकामनाएं आपको। भगवान परशुराम की जयंती आज हम मनाते हैं, 3 मई को है। परशुराम के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। किसी देवता के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में अगर सर्वाधिक भ्रांतियां हैं तो उसके शिकार परशुराम हैं। और नाटककारों ने, कवियों ने और विदूषकों ने, भगवान परशुराम को विदूषक बना के रख दिया। जिस तरह से लक्ष्मण का और परशुराम का संवाद होता है, अलग अलग मैंने रामलीलाएं देखी हैं, अलग अलग नाटक देखे हैं। परशुराम को किस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? परशुराम एक नई परंपरा के जनक थे इस धरती पर, ऋषियों में। उसको गहराई से समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा भ्रम फैला दिया गया कि परशुराम ने, हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, किताबों में पढ़ाया गया कि परशुराम ने कहीं कहा 16 बार, कहीं कहा 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। कितनी बेवकूफी की बात है, और इसको पढ़ाया जा रहा है। परशुराम ब्राह्मण थे और शुद्ध ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण वो है जो सब में ब्रह्म देखे। तो उसके लिए फिर क्षत्रिय क्या और जाति क्या? वो तो विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। हाँ, उन्हें गुस्सा कब आया, उन्होंने सहस्त्रबाहु की हत्या क्यों की, उसको जानने की जरूरत है। उस जमाने में गाय की संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण थी, और परशुराम के पिता की जो सबसे प्रिय गाय थी उसको सहस्त्रबाहु चुरा ले गया। पिता उससे गाय लेने के लिए गए, लड़ाई हुई और सहस्त्रबाहु ने पिता की हत्या कर दी परशुराम की। तब परशुराम ने जा करके सहस्त्रबाहु का वध किया और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद जितने भी चोर, व्यभिचारी, दुष्ट धरती पर हैं, उनसे विहीन करूंगा धरती को। परशुराम ऐसे नहीं हो सकते कि अगर सहस्त्रबाहु किसी जाति का है तो उस जाति की हत्या करने की बात कर। उस जमाने में ब्राह्मण भी उसी तरह के रहे होंगे सहस्त्रबाहु की तरह, तो परशुराम फिर सारे ब्राह्मणों की भी हत्या करने की योजना बना सकते थे। या वो सहस्त्रबाहु अगर इतना जनरलाइजेशन वो करते, अगर वो जीव था, अगर वो क्षत्रिय था या व्यक्ति था तो एक जीव भी था, तो सारे जीवों की हत्या की योजना बना सकते थे या कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी थे। वह जानते थे कि कण कण में वही ईश्वर है।
वह किसी से नफरत नहीं करते थे। वह जो गलत काम करने वाला है उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, और अगर वह नियंत्रित ना हो तो फिर उसे सजा देने में भी विश्वास करते थे। वह धरती पर बुराइयां ना रहें इसके लिए संकल्पित थे, इसके लिए कार्य कर रहे। प्राचीन काल में ऋषियों ने, क्योंकि उस समय जानकारियां नहीं थी, यंत्र नहीं थे, हमें पूरी धरती का ज्ञान हासिल करना था, उसके लिए जो ज्ञान के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो आचरण से वैसा हो, जन्म से नहीं। ये जातियां जन्म से थी ही नहीं और ना होनी चाहिए। तो कर्म से वो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म विज्ञानी थे। पूरी धरती पे जो भी ज्ञान है, सत्य है। शक्ति भी जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी जरूरी है। ज्ञान और शक्ति दोनों का जब सम्मिश्रण होता है, सत्य और शक्ति, संवेदना और शक्ति, इन दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तब चमत्कार होता है, और सच्चे अर्थों में तभी अवतार भी होता है। परशुराम ऐसे पहले अवतार थे या पहले ऋषि थे जिन्होंने शक्ति भी हासिल की कि अगर कोई दुष्टता करता है तो उसे नियंत्रण भी करेंगे। और हमारा सारी साधना और ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम मधुमक्खी की तरह बन जाएं या रेशम के कीड़े की तरह बन जाएं कि हमने कोकून में वो रेशम बुना और कोई आकर के ले गया, हमने शहद बनाया और कोई आकर के ले गया। अगर हमने ज्ञान और हमें ख़त्म कर दिया, अगर हम ज्ञान की साधना में हैं तो हम किसी की मर्जी पर, किसी की दया पर नहीं हैं। हम अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद के लिए शक्ति भी रखते हैं। तो वह साधना परशुराम की थी। परशुराम को इस रूप में याद किया जाना चाहिए इस धरती पर विशेष रूप से कि ज्ञान, शक्ति और संवेदना की त्रिवेणी थे परशुराम। उनके जो भक्त लोग आजकल तमाम तरह तरह से केवल मूर्तियां बना करके और उसको उनकी पूजा करके समुच्चय मतलब मान लेते हैं पूरा हो गया, वो कुछ नहीं है। वैसे पूजा केवल आप उनकी मूर्ति बना करके और फूल चढ़ाकर, चंदन लगा करके और प्रसाद बांट करके, चाहे वो राम की पूजा कर लें चाहे परशुराम की पूजा कर लें, सब व्यर्थ है। पूजा तभी होगी जब उनके आचरण को अपने जीवन में उतारा जाए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जाए, और वह होना चाहिए। जीवन के आदर्श ज़्यादा कुछ कहते हैं जो हमने जीवन जिया है, बनिस्बत कभी कभी शब्दों का महत्व भी कम हो जाता है। शब्द से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इन सब बातों के साथ भगवान परशुराम को नमन करते हैं और आप सबको, पूरी धरती को परशुराम जयंती पर बधाइयाँ देते हैं। और आज ही ईद है तो ईद की बधाइयाँ भी पूरी धरती को। जब मैं सभी धर्मों के लोगों को बधाइयाँ देता हूँ, और हिंदुओं को मुसलमानों के धर्मों को, मुसलमानों को हिंदू के धर्मों को, या क्रिश्चियनों को हिंदू के धर्मों को, सबको बधाइयाँ देता हूँ, तो अक्सर हमारे कुछ हिंदू मित्र विरोध करते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, आपने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के त्यौहार की क्यों बधाई दे दी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि किसी दूसरे धर्म वाले ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आपने क्यों हिंदू धर्म की बधाई मेरे पास भेज दी। दरअसल हम सब धरती माँ की संतान हैं, इसको हमेशा महसूस करिए। और जो जिसको हम कहते हैं कि दूसरे धर्म का है, उसमें भी वही ईश्वर है। अगर हमारा राम सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जो पानी, कण कण में है सब जग में है, तो वो मुसलमानों में भी तो है, वो क्रिश्चियनों में भी तो है वही राम। तो वो हमसे अलग कैसे हुए? जो राममय है
वो हमसे अलग कैसे हुआ? ये हमारी आँखों का गड़बड़, हमारी आँखें ठीक नहीं, हमारा चश्मा ठीक नहीं है, या हमारी गलत पट्टियाँ बंधी हुई हैं, इनको हटाइए, सब एक ही नजर आएगा। और यह एकता है, सारे धर्मों में यह एकता है, क्योंकि सारे धर्म इसी धरती माँ के हैं। इन्हीं परिवार में 4 भाई हैं, चारों अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, अलग अलग मंदिर में जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि वो भाई नहीं रहे, उनमें वो प्यार नहीं रहा, या वो देवता ही अलग अलग है। सब देवता भी एक ही हैं। और यह बात गायत्री मंत्र और कुरान शरीफ का जो सूरह फातिहा ओपनिंग वर्सेस हैं, उन दोनों की सिमिलरिटी से और स्पष्ट हो जाता है। गायत्री मंत्र ने रूपांतरण किया, क्योंकि चीजों को घुमाया बहुत गया, सीधी सीधी बातें कहने की जरूरत है। जो भी तन पर प्रभावित करे वह तंत्र है, और जो मन पर प्रभावित करे वो मंत्र है। इससे और अलावा कोई मंत्र और तंत्र की परिभाषा नहीं है। तो हमारे मन पर जो प्रभावित करे वही मंत्र है। अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं और हमारा, ठीक है, ध्वनि से थोड़ा झंकृत हो जाता है तो थोड़ा बहुत असर हो सकता है, ध्वनि का जो असर होगा, लेकिन शब्दों का, मंत्र का जो असर है वह नहीं हुआ। मंत्र का असर तब होगा जब हम उसका भाव समझकर, अर्थ समझकर समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने गायत्री मंत्र का पद में या पद कविता में अनुवाद किया, और मेरी हर किताबों में गायत्री मंत्र का ये अनुवाद मिलता है। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, सुख स्वरूप है दुख विनाशक। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, सुख स्वरूप है दुख विनाशक। उपासने योग्य प्राण प्रिय, वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, सुख स्वरूप है दुख विनाशक। उपासने योग्य प्राण प्रिय, वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। पॉजिटिव मोटिवेशन। और जैसे मैंने कहा, कोई भी मंत्र या प्रार्थना हम जब ईश्वर से कहते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है, हमारे बॉडी सेल्स वही सुनते हैं, और वो उससे प्रभावित होकर उसी अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। तो जब हम कहते हैं कि प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप, तो हमारे सारे शरीर के सेल्स सब सही कार्य करने लगते हैं, शुभ कार्यों की ओर प्रेरित हो जाते हैं। मंत्र का सबसे बड़ा असर यही होता है, सेल्फ मोटिवेशन। हर मंत्र सेल्फ मोटिवेशन हो। ईश्वर को तो मोटिवेट करता ही है हमारे लिए कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए काम करने को, हमें भी करता है, हमारे शरीर को भी करता है, हमारे एक एक सेल को करता है। तो इसलिए यह गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतरण मैंने इसीलिए रखा कि लोग इसको भी जानें और इसका भाव समझ करके करें तो ज्यादा असर होगा। तो मैंने अपने पहले की किताबों में यहाँ विज्ञान जरूर, विज्ञान क्या है, जो शुद्धतम ज्ञान है वह विज्ञान है, और एग्जिस्टेंस, संपूर्णता, टोटलिटी तो है ही, वह ज्ञान का स्वरूप है। और ज्ञान क्या है? जो प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, जो पूरी ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है, वही ज्ञान है, उसी को जानना ज्ञान है, वही विज्ञान है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, उससे परे आप ब्रह्मांड को देखिए, समझिए, तो आपको एक पूरा ब्रह्मांड, एक विराट क्रिया ही क्रिया, एक लीला भाव नजर आएगा। वही जानना, वही समझना, उस लीला को देखना भी और उसमें हो जाना भी। कोई कबीर ने कहा ना
कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उस लीला में आप भी शामिल हैं, आप भी लाल हैं। तो वह समझिए, उस भाव को समझिए। तो वह विशुद्ध विज्ञान वही है, विज्ञान स्वरूप वही है। तो मैंने अपने पहले की किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर दिया है। हमारे एक बड़े साहित्यकार मित्र ने उसे पढ़कर कहा आप अपनी किताबों में एक खास तरह की, आप अपनी किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर क्यों शामिल करते हैं? आप अपनी किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर क्यों शामिल करते हैं? इससे आपकी किताबों में खास तरह की धर्मांधता की बू आती है। अब बताइए, मैं जो मानता हूं कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म होता है, किसी दो व्यक्ति के धर्म एक हो ही नहीं सकते। जैसे हर व्यक्ति की अपनी पूजा अलग होती है, प्रार्थना अलग होती है, अभी शिरडी प्रसाद के कॉन्टेक्स्ट में बताया, वैसे हर दो व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। किसी दो व्यक्ति का धर्म अलग नहीं हो, एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार उसका धर्म, जैसे आपके, ये तो बड़ा रूड एग्जाम्पल, हर व्यक्ति का कपड़े अलग अलग होते हैं साइज के हिसाब से, वैसे हर व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य तरंगों, आवश्यकताओं, विचारों, ज्ञान, स्थितियों, सबके अनुरूप उसका एक अलग धर्म होता है। हर व्यक्ति का धर्म दुनिया में अलग अलग है। इवन आपके धर्म एक जैसा हो सकता है, मिलता जुलता हो सकता है। तो मिलते जुलते धर्म वाले कहते हैं कि ये एक धर्म है, लेकिन हर व्यक्ति का सच्चाई है कि हर दो व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। गायत्री मंत्र जब आप पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, तो आपके अपने व्यक्तिगत अलग अलग जो आपका धर्म या आचरण या विचार, सबके अनुसार उसका प्रभाव अलग अलग होगा, क्योंकि वह आपके धर्म के अनुसार आपको प्रभाव करेगा। तो बल्कि अब उन्होंने आरोप लगा दिया कि धर्मांधता की बू आती है। जो सब कुछ खुली आंखों से देखने की बात करता है, उस पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि धर्मांधता की बू आती है गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर दे देने की वजह से। मैंने केवल इतना ही कहा उनसे कि गायत्री मंत्र किसी सीमित विचारधारा का मंत्र नहीं है, वह सार्वभौमिक मंत्र है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने गायत्री मंत्र में फिर सविता देवी की पूजा और मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी। वह सब गलत है। गायत्री मंत्र से किसी मूर्ति से या किसी देवी से, सविता मतलब तेज, प्रकाश, और वो प्रकाश तरह तरह का हो सकता है। ये सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो भी ज्ञान का प्रकाश, संवेदना का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, व्यक्तित्व का प्रकाश, आचरण का प्रकाश, ऊर्जा का प्रकाश, तरंगों का प्रकाश। प्रकाश, ऊर्जाएं, ये तरह तरह की हैं, अनंत तरह के फिनोमेना जिस एग्जिस्टेंस में धरती में हैं, उन सब प्रकाशों की तरफ सविता का इशारा है। जो प्रकाश पुंज है अलग अलग चीजों का, औषधियों का प्रकाश। मैंने केवल इतना ही कहा कि गायत्री मंत्र किसी सीमित विचारधारा का मंत्र नहीं है, वह सार्वभौमिक मंत्र है। उसमें विराट ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमें और हमारी बुद्धियों को शुभ कार्यों को करने की प्रेरणा देता रहे। बस उससे यही प्रार्थना किया गया है कि वह हमें, हमारी बुद्धियों को शुभ कार्यों को करने की प्रेरणा देता रहे। एक तरह से वह ईश्वर से प्रार्थना के साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन, अपने के सेलों को, अपने शरीर को भी, अपने को भी मोटिवेट करना, आत्म प्रेरण का भी मंत्र है। हम अपनी बुद्धि को खुद संप्रेषण कर रहे हैं कि सन्मार्ग पर चलो और ले चलो। मुझे खुशी हुई जब MY अंसारी साहब, मोहम्मद याकूब अंसारी साहब, जो उस समय उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के मेंबर थे, ने मेरी किताब में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर देख पढ़कर वो अगले दिन मुझसे ऑफिस में मिलने चले आए। इलाहाबाद में मैं पोस्टेड था, सारा हायरार्की वगैरह भूल करके
और उन्होंने यह कहा कि पांडे जी, मैं इस आपके हिंदी ट्रांसलेशन को गायत्री मंत्र के पढ़ करके बिना आपसे मिले अगले दिन रुक नहीं पाया, इसलिए मिलने चला आया हूँ। और उन्होंने बाद में हमारी उनकी बहुत आत्मीयता हो गई, और हमारे अपने हिंदू धर्म के बारे में जितना अंसारी जी ने पढ़ा था और जितना जानते हैं, कोई हिंदू विद्वान उनसे ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में गहराई से जानने वाला मुझे आज तक नहीं मिला। क्योंकि हम सब धरती के संतान हैं, और ये अलग अलग धर्म भी कहीं ना कहीं शुद्ध नॉलेज, आचरण और ज्ञान का उसमें इनपुट मिलता है। जो शुद्ध ज्ञान की खोजी हैं वो इनपुट हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन जो बायस्ड हैं, प्रेजुडिस्ड हैं, वो बिना जाने फैसला कर लेते हैं कि यह गलत है। एक बार पढ़िए, एक बार जानिए, एक बार समझिए, उसके बाद फैसला करिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी आंखों से, अपने विचारों से पढ़िए, जानिए, फिर फैसला करिए। और मैं तो आतंकवाद की एक ही परिभाषा मानता हूँ कि जो बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे, बिना आप खुद अपनी आंखों से देखे, अपनी पूरी सच्चाई को जाने हुए कुछ भी फैसला कर लेता है, वह आतंकी है या आतंकी होने की पूरी संभावनाएं हैं। जो आंखें बंद करके फैसले करते हैं, जो दिमाग बंद करके फैसले करते हैं, जो बिना सच्चाई को जाने हुए फैसले कर लेते हैं, जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर फैसले करते हैं, जो अफवाहों के आधार पर फैसले करते हैं, वह सब आतंकवादी हैं। वह सब धरती के लिए नुकसानदेह हैं। उनको तुरंत अपने में सुधार ले आना चाहिए, अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए। तो अंसारी साहब ने फिर एक बाद में एक नोट लिख करके दिया गायत्री मंत्र पर, वह भी फिर मैंने अपनी किताबों में लिखा है। यह मंत्र, गायत्री मंत्र, डॉक्टर इकबाल को भी बहुत पसंद था और वह इसके भाव को बहुत पसंद करते थे। इस मंत्र पर डॉक्टर इकबाल ने बाग़-ए-दिरा में एक नज्म आफताब कही है। यह गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया है, इसमें सर्वरक्षक परमात्मा रब्बिल आलमीन है, दुख विनाशक रहमानुर रहीम है। ये सब सूरह फातिहा के शब्द हैं, ओपनिंग वर्सेस के। और शुभ कार्यों हेतु प्रेरित और शुभ कार्यों हेतु बुद्धियों को प्रेरित करने वाला सिराते मुस्तकीम है, जो सीधा रास्ता दिखाने की बात कहता है। यह लगभग पवित्र कुरान की सूरह आताह से कितनी मिलती है। इससे गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा को एक साथ पढ़ने से यह संदेश है कि श्रुतियों और इल्हामी दीन ने एक ही पाठ पढ़ाया है और भिन्नता हम मनुष्यों ने पैदा कर ली है। जो भी इल्हाम होता है, जो ईश्वर से जब संपर्क ईश्वर क्या है, समष्टि से जब जुड़ करके जो विचार आने लगते हैं, वही इल्हामी दीन है। और वह समष्टि से जुड़ने के बाद हर व्यक्ति के अलग अलग अपनी अपनी भाषा में, वैसे तो जब विचार आते हैं तो भाषातीत होते हैं रित अवस्था में, लेकिन जब हम उसे भाषाओं में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भाषा का सहारा लेते हैं। तो भाषा का सहारा लेने में कहीं कुछ थोड़ा सा 19-20 का डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन लोगों को अंतर लगने लगता है। वही बात जब अरबी में कही जाएगी, जैसे गायत्री मंत्र का ही है तो सूरह फातिहा हो गया। वही बात जब संस्कृत में कहा गया तो गायत्री मंत्र हो गया। और वही जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, जिसको कि अरबी वालों ने देखा, कहा कि ये तो सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन है, और गायत्री मंत्र संस्कृत वालों ने कहा कि ये तो गायत्री मंत्र का ट्रांसलेशन है। इल्हामी दीन सब एक ही है, जो एब्सोल्यूट है। लेकिन हर व्यक्ति का धर्म जो अलग अलग है, कुछ तो अपनी अपनी परिस्थितियों, अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार भी, और कुछ अपनी अपनी समझ के अनुसार भी। तो यह जो गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया, इसमें सर्व रक्षक परमात्मा रब्बिल आलमीन है, दुख विनाशक रहमान और रहीम है, और शुभ कार्यों हेतु बुद्धियों को प्रेरित करने वाला सिराते मुस्तकीम है, जो सीधा रास्ता दिखाने की बात कहता है। यह
लगभग पवित्र कुरान शरीफ की सूरह फातिहा से कितनी मिलती है। इससे गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा को एक साथ पढ़ने से यह संदेश है कि श्रुतियों और इल्हामी दीन ने एक ही पाठ पढ़ाया है और भिन्नता हम मनुष्यों की पैदा की हुई है। गायत्री मंत्र तथा सूरह फातिहा का प्रसिद्ध विद्वान और कई विश्वविद्यालयों के उपकुलपति रहे विशंभर नाथ पांडे ने अलीगढ़ में दिए गए सर सैयद लेक्चर में भी समरूप बताया था, एकदम मिलता जुलता बताया था। तो ये तो जो विभिन्न धर्म जिन्हें हम अलग अलग समझते हैं कहाँ रूट्स में जाकर के जुड़े हुए हैं, उसका एहसास दिलाने के लिए मैंने आपके सामने ये रखा। और मोहम्मद साहब, आज हम ईद जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? आप में से कितना जानते हैं कि ईद क्यों मनाते हैं? जानना चाहिए सबको, पूरी धरती के बारे में जानना चाहिए। अगर ओरिजिन के बारे में जान लेंगे तो फिर कहीं कोई, मोहम्मद साहब की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तमाम उस देश काल के अनुरूप चलने के लिए जो बेस्ट था वो बताया। आज देश काल परिस्थितियां अगर अलग हैं तो फिर वो रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई की बात, संवेदना की बात, वो एक औरत जब वो जाते थे तो रोज उनके ऊपर नफरत करती थी तो कूड़ा फेंक देती थी या कीचड़ फेंक देती थी। एक दिन को कीचड़ और कूड़ा नहीं आया और कुछ नहीं बोलते चले जाते थे। एक दिन नहीं आया तो फिर मैं वो ऊपर गए, दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया निकली। इन्होंने पूछा कि माँ आज आपने कूड़ा नहीं फेंका, लगता है आपकी तबीयत खराब है। और फिर उसके दवा और उन सब का इंतजाम किया। गांधी भी वही करते थे कि जो बुरा भला करके पत्र उनको लिखते थे। आज ही गांधी के बुराई नहीं करने वाले हैं, उस समय भी थे बहुत सारे लोग जो उनके से असहमत थे, उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। वह अगर पेज एक तरफ लिखा हो तो दूसरा पेज दूसरे साइड में सादा हो तो उसको रख करके उसका उपयोग कर लेते थे। और अगर उसमें पिन लगा हो तो उस पिन का इस्तेमाल कर लेते थे। बुराई में भी पॉजिटिविटी खोज लेना और किसी के प्रति घृणा न करना। जो बुरा काम कर रहा है उसके बुरे काम से नफरत करना है, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करना। तो इस चीज को कि ईद क्यों मनाते हैं, यह हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। और उस समय जो लड़ाइयाँ हो रही थी, तमाम सारे कुप्रथाएं थी, उनको दूर करने के लिए मोहम्मद बात करते थे, इस पर लोग नाराज होते थे। और ये लड़ाइयाँ एक ही समुदाय के लोगों में हो रही थी, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी। तो मोहम्मद का कोई पैगाम हिंदुओं के विरोध में नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई के लिए नहीं है। ये तो वही जो बिना सुने जाने फैसला कर लेते हैं, उसी की वजह से। और जो आक्रांता आए हिंदुस्तान में, वो मुसलमान नहीं थे, वो आक्रांता थे। जैसे परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मारा तो इसलिए नहीं कि वो तो हिंदू ही रहा होगा, लेकिन वो क्या था इससे इसलिए नहीं मारा। वो इसलिए मारा कि वो उनके पिता का हत्यारा था और गाय का चोरी करने वाला था। वो राजा था, ज्यादातर कहा जाता है, इसलिए परशुराम ने राजाओं को मारने की ठानी थी, ये भी कहा जाता मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परशुराम जनरलाइज इतना नहीं कर सकते, वो दुष्टों का संहार कर रहे हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि परशुराम ने राजाओं से धरती को विहीन कर दिया था, तब तो और बड़ी मजेदार बात हो जाती है कि परशुराम इस धरती पर लोकतंत्र के जनक थे। जब राजाओं को समाप्त कर दिया होगा
तो लोकतंत्र आ गया होगा या जीवोक्रेसी आ गई होगी। तो परशुराम लोकतंत्र और जीवोक्रेसी के स्थापक भी थे, हमको यह मानना होगा। तो इसलिए ये गलत परिप्रेक्ष्य में कह दिया जाता है कि जो मुस्लिम आक्रांता भी आए वह मुस्लिम होके नहीं आए, वह आक्रांता होकर के आए, और हमें नफरत आक्रांताओं से करना चाहिए। और कोई आक्रांता आकर हमसे क्यों जीत जाता है इसको सोचना चाहिए। हम जातियों में किसी को अछूत मान रहे हैं, समाज के 20, 25, 30% लोगों को, 15% लोगों को, तो फिर वह अपनी त्रास मिटाने के लिए उनके साथ चले जाएंगे। जो हम खुद बिखरे हुए थे, कोई हम पे फूट करके राज्य नहीं किया है, हम खुद बिखरे थे, इसलिए जो भी आक्रांता आया उसने हम पर राज्य कर लिया। हम अपनी फूट को ख़त्म करें, और ये फूट अपने देश के, अपनी जाति के अन्य लोगों और अपने बीच में के साथ साथ धरती में भी जितनी फूटें हैं सबको ख़त्म होना चाहिए। हम सब धरती के संतान हैं, इसको प्रायोरिटी देंगे तो सब धर्म भी एक हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि कोई दो व्यक्ति का धर्म एक हो ही नहीं सकता, और अगर वह लोगों का कोई धर्म है सामूहिक तो वह उत्सव है, वह धर्म नहीं है। वो सामूहिकता है, वह धर्म नहीं है। धर्म हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग हुआ। तो परशुराम तो एक तरह से धरती पर लोकतंत्र स्थापक थे, सबसे पहले स्थापक थे, अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने राजाओं को खत्म किया। इस जीत की खुशी में सबको मुंह मीठा कराया गया, सेवई बनाई गई, खाया गया। और ईद का त्योहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में चैरिटी ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो ज़कात निकालते हैं, 6% ऑफ टोटल वेल्थ हर साल। एक अच्छे मुसलमान को 6% ज़कात निकालना चाहिए। लेकिन अब जब इनकम टैक्स 30% ले लेता है हमारे इनकम का, तो वह ज़कात या हमारा दान सब कुछ हो रहा है। आखिर हम 30% किसके लिए दे रहे हैं? ये गरीबों के लिए इस्तेमाल हो। तो वह ज़कात वाला प्रिंसिपल तो इनकम टैक्स का ओरिजिन है एक तरह से। जो भी हमसे लिया जा रहा है वह ज़कात है। मोहम्मद साहब कहते थे कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ब्याज, सूदखोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूदखोरी बहुत थी उस। तो उन्होंने अपने जो बताया रास्ता बताया, क्योंकि धर्म तो ये है नहीं कि ये करो। धर्म तो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड से जिस तरह जुड़ाव है वो धर्म है, उसके अनुसार हमें बरतना है। इसीलिए हर व्यक्ति का जुड़ाव भी थोड़ा अलग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। लेकिन ये बताए हुए रास्ते अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र की समस्याओं के अनुसार लोगों ने रास्ते बताए, तो उन्होंने सूदखोरी का विरोध किया था। तो कुरान में ज़कात, इस्लाम में चैरिटी ईद को महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कुरान में ज़कात अल-फित्र को अनिवार्य बताया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुसलमान का फ़र्ज कहा गया है। ये गरीबों के लिए दिया जाने वाला दान है। परंपरागत रूप से इसे रमज़ान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा 6% गरीब या ज़रूरतमंदों को दान के रूप में या कर के रूप में, जो भी कह लीजिए, देते हैं। बहुत सारे राजाओं ने फिर ज़कात को खुद इकट्ठा करके बांटना शुरू कर दिया। विश्व के कुछ मुस्लिम देशों में ज़कात स्वैच्छिक है, वहीं अन्य देशों में यह अनिवार्य भी है। तो यह तो ज़कात का रहा। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आज भगवान परशुराम की जयंती और ईद दोनों साथ साथ मनाई जा रही है। और हम सब धरती के माँ के संतान हैं, सब धरती माँ के बेटे हैं। तो अलग अलग बेटे अलग अलग तरीके से त्यौहार मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, बस ये ज़रूरी है। क्योंकि
कोई भी त्यौहार, कोई भी धर्म, कोई भी उत्सव तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम सबके साथ संवेदना रखें, सबकी खुशी में शरीक न हों, सबकी खुशी को अपनी खुशी समझें। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा का 130वां अंक जो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा रहा, उस से आप से विदा लेते हैं। आज आपका दिन बहुत शुभ हो। आपको भगवान परशुराम और भगवान परशुराम के जन्मदिन और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हम दिन पर दिन और भावपूर्ण होते चले जाएं, सबको एक साथ गले में गले लगा करके धरती कितनी खुश होगी उसको ध्यान में रखिए। कल मैंने जैसे बताया था, धरती वेंटिलेटर पर है क्योंकि उसके कुछ संतानों, जीव जंतु, वनस्पतियों, पेड़ों पौधों, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपनी सर्वव्यापी संवेदना में इन सबको भी शामिल करें। हम इनके साथ मिल करके उत्सव मनाएं। पेड़ काट के नहीं, पेड़ लगा करके उत्सव मनाएं। जैसा कि होली में करते हैं कि हरी डालें काट लाते हैं और होलिका जलाते हैं। हम सबको, धरती पर जितने जीव हैं सबको शामिल करके उत्सव मनाएं, त्यौहार मनाएं। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, वही इस्लाम की भी सनातन संस्कृति अलग अलग नहीं होती। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म या जितने ट्रेडिशनल रिलीजन्स हैं, सबकी ओरिजिन, सबकी गंगोत्री वही सनातन संस्कृति है। और वो पूरी धरती की एक ही यूनिवर्सल सार्वभौमिक है, और वो है सर्वे संतु सर्वे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही सनातन संस्कृति है। सारे धर्मों का जो ट्रेडिशनल है उनका मूल है। और वह तभी होगा जब हम अपनी आंखें खोल करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। हम आतंकवादी नहीं बनेंगे कि बिना सुने, बिना पढ़े फैसला कर लेना। कोई हिंदू अगर बिना मुसलमान की संस्कृति, आचार विचार, इतिहास, कुरान शरीफ पढ़े हुए फैसला कर लेता है कि ये गलत है, तो वो आतंकवादी है। और कोई मुसलमान अगर हिंदू संस्कृति या हिंदू विचारधारा कब, क्यों, कैसे शुरुआत हुई, वो बिना जाने सुने, पढ़े, समझे फैसला कर लेता है, तो वह भी आतंकवादी है। और आतंकवादी दोनों तरफ हैं या हर तरफ हैं, और उन्हें धीरे धीरे करके ख़त्म होना होगा। वो दुष्यंत का शेर याद आ गया, जो आजकल जिस तरह से विषमताएं पूरी दुनिया में फैलने लगती हैं, कहीं हिंदू मुसलमान होने लगता है, कहाँ भाई भाई जो पहले एक देश थे, यूक्रेन और रूस लड़ने लगते हैं, तो फिर वही दुष्यंत कुमार का वो शेर याद आता है, इस सिरे से उस सिरे तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई ज़मानत पर रिहा है और कोई है फरार। ये जितना आंख बंद करके जीने वाले, अफवाहों पे जीने वाले, अफवाहें फैलाने वाले और बिना विचारे सोचे करने वाले, यह सब इसमें शरीक हैं और सब आतंकवादी हैं। और ये हर जगह, हर देश में, हर धर्म में, हर समाज में बिखरे हुए हैं। अब ज़रूरत है बुद्ध के उस अपनाने का। अपदीपो भव, अपनी आँखें खुली रखना है और अपने विचारों को दिए की तरह से रखना है, जिससे रोशनी फैले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का दिन शुभ हो। एक बार फिर ईद और भगवान परशुराम जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।